फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ। मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि कुछ हद तक अपने भाइयों के लिए भी जिम्मेदार है। यह बात विशेष रूप से उन लोगों पर लागू है जिन्हें कोई अधिकार मिला। यहाँ नबी इज़िकियल की जिम्मेवारी की चर्चा है। नबी इज़िकियल का ग्रंथ, अध्याय 33, पद संख्याएं 7 से 9 तक। पाठ का मूल सारांश है, यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटनी टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। अनुवाक्य। और यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले मेरीबा और मासा के मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ। दूसरा पाठ।
रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 8 से 10 तक। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्रेम करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18, पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 33, पद संख्याएं 7 से 9 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने नबी से कहा, मैंने तुमको इस्राएल के पहरेदार के रूप में चुना है। इस्राएल के दुष्टों को चेतावनी देनी है। आगे ईश्वर कहता है, नबी से कहता है, यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ दुष्ट तो मर जाएगा, और वह कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। तुमको चेतावनी देनी थी, चेतावनी नहीं दी और वह दुष्ट मर गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुमको उसका उत्तरदायित्व लेना है। आगे ईश्वर कहता है, यदि तुमने कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दी और उसने नहीं छोड़ा तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा,
किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। चेतावनी देने के बाद भी वह दुष्ट बदलता नहीं है तो वह अपना मर जाएगा, लेकिन नबी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा। हमारे परिवेश में इसका मतलब क्या है? हमारे समाज में, हमारे अधीन में कोई ना कोई जरूर रहता है। जैसे एक पल्ली में पल्ली पुरोहित के अधीन पल्लीवासी है, परिवार में माता पिता के अधीन उनके बच्चे रहते हैं, या एक स्कूल में मास्टर के अधीन छात्र छात्राएं हैं। जो अधिकारी है उनको उनके अधीन में रहने वाले लोगों को समझाना है, प्रोत्साहन देना है, सुधारना है। लेकिन यदि नहीं सुधारते तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यदि सुधारने के बाद भी अधीन रहने वाले सुधरना नहीं चाहते हैं तो अधिकारी लोग जिम्मेदार नहीं है। हम लोग कृपा मांगते हैं कि हम अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह निभा सके। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र से है, अध्याय 13 और संख्याएं 8 से 10 तक। इस पाठ में संत पौलुस पड़ोसी प्रेम का, भ्रातृ प्रेम का महत्व हमें समझाते हैं। उनका कहना है, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद शिष्यों को बताया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आगे प्रभु यीशु ने उनको समझाया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनको प्यार करें, उनके प्यार से भरते जाए, साथ साथ हम एक दूसरे को, अपने भाई बहनों को प्यार करें, पड़ोसियों को प्यार करें। सभी नबियों की आज्ञाएं, संहिता, ये सब एक बात में निहित है। उनका सारांश है प्रेम, भ्रातृ प्रेम। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 में प्रेम के बारे में समझाते हैं। अंतिम में 14वें अध्याय के प्रथम वचन में इस प्रकार वे कहते हैं, आप सबसे पहले भ्रातृ प्रेम की साधना करें। हमारे जीवन का लक्ष्य है हम ईश्वर को प्यार करें, साथ साथ अपने पास पड़ोस के अन्य सभी लोगों को प्यार करें, उनकी सेवा करें। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि कलीसिया का एक सदस्य अपराध करने पर कैसे उसको बचाए, कैसे उसको सुधारे। उनका कहना है, यीशु उनको सिखाते हैं 3 स्तरों में उसको सुधार सकते हैं। पहला स्तर यह है कि अकेले जाकर उसको समझाए, और यदि वह मान लेता तो कलीसिया के नेता ने उस सदस्य को बचा लिया। पहले व्यक्ति ने दूसरे को बचाया। यदि वह नहीं मानता तो यीशु का कहना है 2 या 1 व्यक्ति को लेकर उसको समझाओ, और 2-3 व्यक्तियों का जो
साक्ष्य वो कलीसिया में मान्य है, और यदि वह सुधर जाए अच्छा है। यदि वह सुधरता नहीं है तो कलीसिया के अध्यक्षों को समझाना है, स्थानीय कलीसिया के नेतागणों को समझाकर उस व्यक्ति को सुधारे। फिर भी वह मानता नहीं है तो वह उस समुदाय से बाहर हो जाता है। प्रभु यीशु की बात सुनने वाले शिष्यों को मालूम था कि यही बात विधि विवरण ग्रंथ में लिखी गई है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 पसंख्याय 15 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, केवल एक ही साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई भी दोष या अपराध प्रमाणित नहीं माना जाएगा, बल्कि 2 या 3 साक्ष्यों के आधार पर दोष प्रमाणित माना जा सकता है। लेकिन यीशु ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। उनका कहना है 2 या 1 व्यक्ति का भी साक्ष्य मान्य है कलीसिया में, और 2 या 3 वो भी मान्य है। एक छोटे दल में जाकर उस अपराध करने वाले व्यक्ति को समझाना। और आगे विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई साक्षी किसी पर द्वेष के कारण, गुस्सा के कारण दोष लगाए तो दोनों पक्ष प्रभु के सामने याजकों और उस समय के न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होंगे। यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि एक छोटे दल में उस व्यक्ति का सुधार नहीं हुआ, स्थानीय कलीसिया के अधिकारियों के द्वारा यह संभव है। इसी तरह कलीसिया का विकास होना है। इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। किसी को तुच्छ नहीं समझना है। और संत मत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में ही अध्याय 7 पसंख्या 1 में प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। और यीशु के कहने का तात्पर्य है, किसी को भी सुधारते हैं हम लोग तो दोष लगाने के लिए नहीं, विद्वेष के कारण नहीं, प्रेम के कारण सुधारना है। और यीशु का कहना है कि हम सब कुछ प्रेम के कारण करें। संत पौलुस तिमोथी के नाम पहले पत्र अध्याय 5 में इसी प्रकार हमको समझाते हैं। पसंख्या 1 में, बड़े बूढ़े को कभी नहीं डांटो, बल्कि उससे इस प्रकार अनुरोध करो मानो वह तुम्हारा पिता हो। युवकों को भाई, वृद्धाओं को माता और युवतियों को बहन समझकर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो। तो जब यीशु हमको सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को सुधारने के लिए प्रयास करना है, प्रेम से होना है, प्रेम से प्रयास करना है, दोष लगाकर नहीं, तभी कलीसिया का विकास होगा। जब यीशु कहते हैं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। यह अधिकारियों का अधिकार है। यीशु के कहने का मतलब है कि अधिकारियों की बात ईश्वर मानेगा। विशेष रूप से पाप स्वीकार संस्कार के अवसर पर जब एक पुरोहित प्रभु यीशु के नाम पर एक पश्चातापी पापी को क्षमा देता है, स्वर्ग में भी उसकी क्षमा रहेगी। और यदि पुरोहित क्षमा नहीं देता है, स्वर्ग में भी उसका पाप बंधित रहेगा। आगे
यीशु का कहना है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह कलीसिया के बारे में है। कलीसिया के मुख्य निर्णय के पहले संत पापा और कार्डिनलगण, बिशप स्वामीगण मिलकर प्रार्थना में समय बिताते हैं, एक मत होकर प्रार्थना करते हैं। वहाँ पवित्र आत्मा कार्यरत है, प्रभु यीशु उपस्थित हैं, वे अपनी महिमा प्रकट करते हैं। हमारे संदर्भ में हर एक परिवार में 2 व्यक्ति का मतलब, जब एक पति पत्नी अपना पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं तो पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। एक साथ आना है, एक मत होकर प्रार्थना करनी है और धीरे धीरे वो परिवार बढ़ता है, बच्चों की संख्या बढ़ती है। 2 या 3, अभी 3 या 4 एक साथ प्रार्थना करते हैं, वहाँ जरूर प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं। इसलिए मेरी बात सुनने वाले परिवार के सभी सदस्यों, मेरा एक निवेदन है, हर एक परिवार में शाम को दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर पारिवारिक प्रार्थना करें। जहाँ केवल पति पत्नी है, वे दोनों एक मत होकर पारिवारिक प्रार्थना करें। जहाँ पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वे सब मिलकर कम से कम एक रोजरी माला करें, वहाँ शैतान प्रवेश नहीं करेगा। याद रखें, यीशु के नाम पर जहाँ हम इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ यीशु उपस्थित रहते हैं। तो आज के सारे पाठों में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों को हम सुधारने के लिए प्रयास करें, लेकिन प्रेम से प्रेरित होकर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब ईश्वरीय प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाए और उस प्रेम से प्रेरित होकर हम एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।